नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो ये आज जो है आपका तीसरा पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का। जो भी इसमें आपके क्वेश्चन बचे थे वो आज हम कराने का प्रयास करेंगे और वो सारे क्वेश्चन आज करेंगे जितने प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपके पॉसिबल होंगे और एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, तो वो अब क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन आपका? पहला क्वेश्चन है 5 वस्तुओं बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है, कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर? इसमें जो है ऊपर नीचे का से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे आपको इस तरह जो है व्यवस्थित करके आदमी को, यानी ये जो आपके यहाँ पे जो भी वस्तुएं दी गई हैं इनको यहाँ पे व्यवस्थित आपको करके इसका आंसर देना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। क्या इसमें कितनी वस्तुएं हैं? 5 वस्तुएं हैं। इसमें जो है 5 वस्तुएं हैं आपकी, 1 2 3 4 5 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी है? बल्ला, गेंद, पंखा, मेज, कुर्सी और जो है एक के ऊपर रखा गया इनको, है ना, सभी के एक एक के ऊपर रखा गया इनको, ये बोला गया यहाँ पे यहाँ तक। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है, मतलब इसका कहने का ये सेंस लिखा गया होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर इसी क्रम में नहीं होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यहाँ तक हमने देख लिया। क्या बोला है? बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। अब देखिए पंखे से 4 स्थान ऊपर है, पंखा अगर हम यहाँ करते हैं तो पंखा से 4 स्थान ऊपर, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? बल्ला जो है पंखा से, यहाँ पे लिखा है बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है, तो पंखे से 4 स्थान ऊपर आ जाएगा आपका बल्ला। इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। यहाँ तक मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। अब देखिए ना, यहाँ पे हमें मेज का भी पता ना ही कुर्सी का पता। यहाँ पे हम मेज और कुर्सी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, इसलिए अभी हम इसके बारे में अभी हमें जो है पर्याप्त जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं, इसलिए हम इसको अभी फिल नहीं करेंगे। आगे क्या बोला है? कुर्सी बल्ले से 3 स्थान नीचे है। अब देखिए बल्ले से 3 स्थान नीचे है क्या? कुर्सी, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी कुर्सी, आ जाएगी 3 स्थान नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में है। जो मेज है आपका, गेंद तथा कुर्सी, तो कुर्सी यहाँ है और आपका गेंद यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेज आ जाएगा। क्या बोला गया है कि मेज गेंद तथा कुर्सी के बीच में, ऐसे ये जो है व्यवस्थित हो जाएंगे आपके सही तरीके से। अब जो है हम देखेंगे इसको, क्या इसमें पूछा गया है कौन सी वस्तु ऊपर से दूसरे स्थान पर है। तो ऊपर से आपकी दूसरे स्थान पर कौन है? गेंद आ रहा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए इसमें जो है ऊपर, यानी ऊपर यहाँ ये आपका जो है ऊपर और ये आपका नीचे से क्रम है, यानी हम इसको बोल सकते हैं ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम, ठीक है। ये आपको ऐसे व्यवस्थित करना था, इसको हमने कर लिया है। अब चले लेते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे करेंगे? ये भी दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है आपका। क्या है इसमें? 5 शिक्षक H, P, R और T तथा K एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ये बोला गया है कि ऐसे ही नहीं कि इसी क्रम में इनको रख देना है। T, H और R के बीच में है। देखिए यहाँ तक वैसे ही दिया गया है, यहाँ से आपके जो है आपको जानकारी है, जो आप फिगर बनाएंगे वो बोला गया है। पहले बात तो क्या बोला गया है? एक वृत्ताकार मेज़, तो आपको वृत्ताकार मेज़ बना लेना है तुरंत। इसमें कितने लोग हैं? देख रहे हैं कि 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक और कहीं बैठा लो, यहाँ पे हमने बैठा दिया। तो सबसे पहले आप लोग प्रयास करेंगे, जैसे आपको बैठाना होगा सिटिंग अरेंजमेंट में, तो यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आसानी होती है आपको समझने में। कैसे? जैसे केंद्र की ओर, ये भी बोला है कि ये सभी का मुँह जो है केंद्र की ओर है, तो ऐसे बैठाते हैं जैसे, तो हमें दायां और बायां का जो है इसमें दिक्कत नहीं होती। ऐसे में हमें पता होता है कि ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। क्या बोला गया है आगे? देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आपका फिल करना है, यहाँ जानकारी, बाकी सब वैसे ही दिया गया है। T, H और R के बीच में है। क्या बोला गया है? T जो है H और R के बीच में है, इसको हम साफ कर देते हैं। T, H और R के बीच में है, तो H इधर बना दो, H R है ना, हाँ, H और R के बीच में है, तो R को हम इधर कर दिए, ठीक है।
P जो है R के दाएं को दूसरे स्थान पर है, P R के दाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे बैठा दिया ना, तो R के दाएं दूसरे स्थान पर ऐसे ये नहीं आ पा रहा, तो हमारा ये H इधर आ जाएगा और R जो है इधर आ जाएगा। अब देखेंगे T जो है H और R के बीच में है, T H और R के बीच में है, P जो है R के दाएं, अब देखिए यहाँ से R के दाएं करेंगे दूसरे स्थान पर तो आ जाएगा, इसका दायां इधर है, लेकिन यहाँ से कर रहे थे तो ये हमारा H आ रहा था, इसलिए इस कंडीशन में फिगर बनेगा। H R के दाएं कौन, P जो है R के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो R के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, P आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब क्या है, एक लोग बचा है, जो बचा हो उसको बैठा देना है आपको। H है, P R, T बचा हुआ, T भी हमारा आ गया है। अब कौन बचा है, R, K बचा हुआ है, तो K को हमें यहाँ बैठा देना है। अब क्या पूछा गया आपसे, सभी को हमने बैठा दिया, लेकिन एक जानकारी और बची हमारी यहाँ वाली, H T के तुरंत बाएं है, H जो है T के तुरंत बाएं है। देखिए T है, इसके तुरंत बाएं H बैठा हुआ है, यहाँ तक ठीक है। K के तुरंत बाएं कौन बैठा है, अब ये देखिए K है, इसके तुरंत बाएं में कौन बैठा हुआ है, R, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको देखना है, जानकारी यहाँ से फिल करना है। अगर हो सके तो 2 फिगर आप लेके चल सकते हैं, अगर नहीं ले चल सकते तो आपको ऐसे में ही यहाँ से जानकारी यानी फिल करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं इसका, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका अगले प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, एक पंक्ति में रमेश जो है आरंभ से 16वें स्थान तथा संजय अंत से 19वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो रमेश आरंभ से 23वें स्थान पर चला जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट जिसका समझ जाएं तब। देखो कैसे करना है इसमें, जैसे आपका क्या बोला गया है कि आरंभ से, यानी जो आपका ये प्रारंभ, मैंने क्या बताया था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट या बोल देता है बाएं से बोल देता है या प्रारंभ से बोल देता है तो आप इस तरफ से ही उसको मानते हैं, बाएं तरफ से ही मानते हैं। तो क्या बोला गया है कि आपका बाएं से आरंभ से 16वें स्थान पर, यहाँ से जो है 16वें स्थान पर पहुँच गया कौन, आपका रमेश 16वें स्थान पर पहुँच गया, ठीक है। लेकिन क्या बोला है, स्थान तथा संजय जो है अंत से 19वें स्थान पर है। संजय हमारा यहाँ से आता है तो यहाँ आ जाता है कौन, संजय, और ये कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर। इतना अभी तक हमें क्लियर है। क्या बोला है, यदि वे आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा रमेश यहाँ चला जाएगा, संजय यहाँ आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, संजय रमेश को जो है यहाँ और हमारे इसको संजय को डायरेक्ट यहाँ से करके यहाँ कर देंगे, ऐसे ही आपको कर देना है। अब क्या होगा इसमें देखेंगे कि क्या पूछा गया है, तो रमेश आरंभ से 23वें स्थान पर, तो ये जो रमेश है तो ये प्रारंभ से यहाँ पे जो ये वाली स्थिति है रमेश की, ये कितनी हो जाती है, 23वीं हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये देखिए 23 जो है ये 19 की जगह में ही 23 रखा है, बशर्ते बाएं से रखा है, तो दाएं से इसको देखेंगे कि इसके जो इस तरफ हैं तो कितने लोग बचे हैं, 18 लोग और बचे हैं। तो हम कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं कि जो हमारा पूरा पंक्ति हो गई, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे, है ना। तो कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा बाएं से 23 हो गया, दाएं से इधर 18, तो 23 और ये इधर 18 बचेंगे, तो जो इनको जोड़ लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 और इधर ये 41। ये टोटल आपके व्यक्ति जो आ जाएंगे उनकी संख्या हो जाएगी 41, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो इसको हमने आसानी से निकाल लिया, 41 आ जाएगा। इसका दूसरा, दोनों के बीच में कुल व्यक्ति देखिए कितने, कैसे निकालेंगे। अब ये देखना है आपको कि इधर से जैसे ये 16वें स्थान पर है, अब यहाँ से पहुँच गया 19वें स्थान पर, लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले था, अब इस समय जो स्थिति इसकी है तो 23 है, तो कितना हो गया, 16 और 23, तो बीच में कितने व्यक्ति आ गए आपके, 6 लोग इसमें बीच में आ जाते हैं। ध्यान से आप लोग देखना है कि यहाँ पे 16वें स्थान पर ये है, इसके बाद देखिए 23 ये हो गया, तो 23 के बाद जो है 22, 21, 20, 19, इसके बाद 18 और 17, ये 16 तो है ही, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 लोग हैं यहाँ पे बीच में बैठे हैं, किसके किसमें, रमेश के और संजय को। तो इसको देखेंगे
कितने लोग आ जाएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका जो है आंसर दोनों के बीच में कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। वैसे भी डायरेक्ट इन दोनों से 16 और 23 में माइनस करेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बैठा के इनको बता दिया है। अब एक क्या है, आपको पूछा गया कि संजय का अंत से स्थान बताना है। देखिए संजय का अंत से स्थान पहले कितना था, 19। अब जो है ये इधर गया है तो ये यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ देखेंगे कि ये स्थान इसमें 23, यहाँ पे 23वें स्थान पर आ गया है। 16 से 23 स्थान, तो यहाँ कितने किसका है पीछे, 6 इसमें जोड़ देना है, तो जो भी आपका है वो आंसर आ जाएगा। तो 19 बीच में, देखिए बीच में हमने निकाल लिया कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, बीच में हमारे 6 व्यक्ति आ गए बैठे हैं, तो इधर से इसका स्थान हमें पता है 19 में, तो 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 + 6 तो आ जाएगा 25। तो इसका जो है अंत से स्थान क्या पूछा गया है, संजय का आरंभ से स्थान, संजय का अंत से पूछा गया है ना। तो यहाँ से पहले था 19, अब हो जाएगा इसका स्थान कितना, 25। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 25। कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 41 और दोनों के बीच बैठे व्यक्ति हो जाएंगे 6। ये देखिए एक ही प्रश्न के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन जो है सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कराने का प्रयास किया है, तो आप लोग इसमें ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से जो है 12 तथा सीता का दाएं से स्थान 26 है। यदि इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये ध्यान देंगे, अगर आपके पास जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऐसी जानकारी दी जाती है, उसमें स्पष्ट बोला जाता है कि बीच में कुल इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसमें पूछा जाता है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, तो जितनी भी जानकारी होती है सभी को जोड़ के आपको आंसर दे देना होता है। जैसे क्या बोला गया है कि बाएं से इधर देखे गए हैं कि 12 है, क्या नाम है उसका, अभी हम समझाने के लिए नाम भी लिख ले रहे हैं, ये आपका कमल हो जाएगा। और दाएं से क्या बोला गया है, कौन है, सीता है। इसके कौन सा स्थान है इसका, 26 है और ये हमारी सीता है। ठीक है, कितने लोग बीच में बैठे हैं, बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो बीच में हमारा ये 5 व्यक्ति हमारे बीच में आ जाएंगे। तो टोटल सभी को जोड़ लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 + 26 + 5, तो कितना हो जाएगा, 26 4 23 1 31 31 10 41 और 41 2 43 आ जाएगा। तो इसका टोटल आंसर आपका इसमें जोड़ेंगे तो आपका 43 जो है लोग आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या दी गई है और अधिकतम जो है उपस्थित व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो सभी को जोड़ करके हमें आंसर कर देता है। इसमें कुछ भी घटाना और ये सब ना जोड़ना है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए अब लेते हैं एक अगला क्वेश्चन अगले प्रकार का। ये आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे करेंगे, ये भी आपका अगला प्रकार का क्वेश्चन है। श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यस्सी है। यस्सी रंजीत से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि विनोद है। इस समूह में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। क्या बोला गया है, श्वेता शुभम से लंबी है, श्वेता शुभम से लंबी है, तो हम यहाँ बना देंगे शुभम को, ठीक है, शुभम से लंबी पर उतनी लंबी नहीं जितना कि यस्सी है। मतलब ये श्वेता जो है यस्सी से छोटी है, ठीक है, यस्सी, ठीक है, यस्सी। क्या बोला गया है, यहाँ से ध्यान देना कि पर उतना लंबा नहीं जितना कि यस्सी है, तो यानी यस्सी किससे लंबी है, किससे, आपकी श्वेता से, ठीक है। यहाँ तक आपने जानकारी रख ली। फिर क्या बोला, यस्सी रंजीत से नाटी है, मतलब यस्सी से बड़ा कौन है, रंजीत। यस्सी रंजीत से नाटी है, ध्यान रखेंगे, नाटा का मतलब होता है छोटा या छोटी।
जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि विनोद है। ये जो की वर्ड जो होता है, ये जो की वर्ड जो होता है हमारा बाद वाले के लिए होता है। ये हमारा देखिए रंजीत पहले या सी पहले और रंजीत बाद में। तो क्या बोला है, रंजीत से नाटी है जो की वर्ड किसके लिए है, जो की वर्ड दूसरे वाले के लिए होता है, यानी रंजीत के लिए है। क्या बोला है, जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि विनोद है, यानी रंजीत हमारा विनोद से छोटा है, विनोद से छोटा। ऐसे फिगर आपका इसको बनाना है। क्या पूछा गया है बता देना आपको। इस समूह में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है देख लीजिए भैया। जो यहाँ होगा वो सबसे लंबा होगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा हो जाएगा कौन, शुभम, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, विनोद हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बीचों बीच कौन आएगा, अगर ये पूछा आपसे, पूछ लेता कहीं इसमें कि जो पंक्ति के बीचों बीच कौन बैठा है, तो ये जो एससी है ये आपकी पंक्ति के ठीक बीचों बीच बैठी है। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन है, दूसरा पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, या पूछ सकता है कि मध्य में कौन व्यक्ति आ रहा है, या इन सभी के बीच में कौन बैठा है, तो वो आपका आ जाएगा एससी। अब चलिए लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा, इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है, 42 छात्रों की कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर, पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, पुरुषोत्तम का ऊपर से स्थान क्या होगा। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन करवा दिया है पहले, जो है आपका जो दूसरी क्लास है उसमें करवा दिया, लेकिन फिर भी इसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट और जो होंगे वो आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या पूछा गया है कि स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर। पहली बात तो देखिए हमें टोटल पता है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल हम इस पंक्ति में 42 लोग हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, स्वाति का नीचे से स्थान दिया गया है। देखिएगा स्वाति का नीचे से दिया गया है, तो इससे इसका जो है ऊपर से स्थान निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, क्योंकि पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो अगर यहाँ आ जाएगा उससे 6 स्थान नीचे, उसमें 6 जोड़ के हम आंसर ले आएंगे। तो पहले जो है स्वाति का नीचे से स्थान हमें निकालना, नीचे से जो है स्थान 19वां है, तो ऊपर से स्थान निकाल लेना है, ऊपर से स्वाति का स्थान। ठीक है, स्वाति का कैसे आएगा, पहले 42 आ जाएगा टोटल माइनस कर देंगे हमारा जो दिया गया होता है नीचे या ऊपर से, और +1 कर देते हैं। तो जब इसको आप घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो स्वाति का जो है ऊपर से स्थान कितना आ जाएगा, 24, और नीचे से इसका दिया गया है कितना, 19 दिया ही गया है। तो अब ये देखिए कि इस पंक्ति में ये जो हमारा इधर से यहाँ पे 24 नंबर पे है कौन, स्वाति, लेकिन इससे 6 स्थान, ध्यान से आप लोग देखेंगे, इससे 6 स्थान नीचे है। कौन 6 स्थान नीचे है, आपका जो पुरुषोत्तम है, तो इसमें 6 स्थान नीचे है, तो कितना आ जाएगा, 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से आप लोग ध्यान से देखेंगे, 42 छात्रों की इसमें टोटल जो है, पहले बात तो अगर ना टोटल दिया गया होता तो आपको टोटल, फिर अगर टोटल ना दिया गया होता तो इसकी दाएं और बाएं से दोनों तरफ से स्थिति दी गई होती, और अगर दोनों तरफ से स्थिति नहीं दी जाती है तो या तो टोटल व्यक्ति और एक तरफ से स्थिति दी जाती है आपको। तो इसमें क्या किया गया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है और एक व्यक्ति की जो है बाएँ तरफ से स्थिति दी गई, तो इसकी बाएँ तरफ से दी गई है, या बोल सकते हैं कि नीचे से दी गई है, तो इसकी हम स्थिति ऊपर से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल माइनस जो आपकी नीचे से स्थिति +1, तो इसमें हमारा जो आ गया कि ऊपर से इसकी स्थिति आ गई स्वाति की 24। अब क्या बोला गया है कि पुरुषोत्तम जो है स्वाति से 6 स्थान नीचे है, तो इधर यहाँ तक आ गए, इससे 6 स्थान नीचे और आएगा, तो ऊपर से इसका 24 है, और 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसका आपका अगला क्वेश्चन जो है ये रहा, इसको भी ध्यान से समझेंगे। 52 बच्चों की एक कक्षा में विशाल का स्थान नीचे से 11 है, सलमान विशाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सलमान का स्थान ज्ञात करना है। तो देखिए विशाल का नीचे से स्थान दिया गया है, तो हम पहले इसका ऊपर से स्थान ज्ञात करेंगे। टोटल हमारा दिया गया है कितना, 52 व्यक्ति हैं। ठीक है, विशाल का स्थान नीचे से दिया गया है, तो नीचे से स्थान दिया गया है किसका, विशाल का, जो विशाल है इसका नीचे से स्थान दिया गया है कितना है, 11 है। तो हमें इसका ऊपर से
विशाल का ही ऊपर से हमें स्थान इसका निकालना है। कैसे निकालते हैं? जो टोटल में से आपको 11 यानी जो आपका नीचे से स्थिति उसको घटा के 1 इसमें जोड़ देना है। तो देखिए इसमें माइनस करिए, 2 में 1 जाएगा 1, इसमें 5 में 1 जाएगा 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, फिर इसमें 1 जोड़ देना है तो ये आपका आ जाएगा 42। तो इसका जो है विशाल का, आप लोग ध्यान से इसको करेंगे क्वेश्चन को, विशाल का जो है ऊपर से स्थान आ गया 42। अब यहाँ पे क्या बोला है? विशाल से 9 स्थान ऊपर है। तो इसमें देखिए इसका स्थान हमने कहाँ से निकाल लिया? ऊपर से ही निकाल लिया है। तो इससे हमें नीचे से स्थान निकालिए विशाल का। ये नीचे से स्थान दिया गया है, विशाल का नीचे से स्थान दिया गया है 11। अगर आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि 9 स्थान ऊपर है, यानी अगर ये कौन ऊपर है? सलमान विशाल से। तो सलमान जो है विशाल से 9 स्थान ऊपर बोला गया है, यानी यहाँ पे अगर कौन है? विशाल है ना। तो नीचे से स्थिति विशाल की क्या है? 11। अब यहाँ से देखेंगे कि नीचे से स्थिति कितनी है? 11 दी गई है इसकी, ठीक है। इसी में हमें 9 स्थान ऊपर है, तो 9 जोड़ देंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा सलमान का स्थान। तो कितना आ जाएगा? 11 + 9 तो आ जाएगा 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर से सलमान का स्थान क्या आ जाएगा? हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए अभी हमने देखा जाए तो नीचे से इसमें सलमान का स्थान कितना निकाले हैं? 11 और 11 9 20। ये आपका आ गया किसमें? ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ये आपका जो स्थान आपने निकाला है तो ये नीचे से निकाले हैं स्थान उसका, किसका? सलमान का। तो आपका ऊपर से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सभी को पता है कि टोटल आपका कितना है? 52। तो ऊपर से स्थान निकालना है ना, हाँ ऊपर से निकाल लीजिए। टोटल आपका 52 दिया गया है, नीचे से आपने निकाल लिया कितना? 20 + 1 तो कितना बचेगा? इसमें माइनस कर देंगे तो 32 + 1 तो बराबर 33। ये आपका आ जाएगा ऊपर से स्थान। चलिए आज के लिए इतना ही। और ये जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है इसके सारे टाइप आपके समाप्त होते हैं। अब हम लेंगे इसमें कोई नया टॉपिक और उस पर जो है हम क्लियर जो है इसमें जो भी हमारे डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।